श्री परमात्मने नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गं गणपतये नमः। मां भगवते भद्रकाल्यै नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतिन् पंचैः तान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलनं पातु नोर्भीतिं भद्रकालीं नमोऽस्तुते। परम्परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान नारायण के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए माँ जगत जननी जगदम्बा माँ भद्रकाली के श्री चरणों में नमन करते हुए इष्ट देव श्री राजा रघुनाथ को नमन करते हुए आज मैं आप सभी के बीच में जो पुराणों के बारे में कथनानुसार वेद व्यास जी द्वारा 4 वेद 18 पुराण उप पुराणों की जो रचना की गई है उनके विषय में सूत जी द्वारा पुराणों के जो नाम बताए गए हैं और उन पुराणों में श्लोकों की संख्या, उनके उपपुराण और प्रत्येक द्वापर युग में कौन वेद व्यास जी हुए, अलग अलग द्वापर युग में अलग अलग व्यास जी हुए जिन्होंने अलग अलग पुराणों की रचना की है। आइए श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार प्रथम स्कंद के 3य अध्याय से मैं आप लोगों को यह कथा श्रवण करा रहा हूँ। सूत जी कह रहे हैं, शृण्वन्तु संप्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरः यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासा सत्यवती सुता। सूत जी कह रहे हैं, मुनीश्वर सत्यवती सूत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। मद्वयं भद्वयं चैव बृहत्रयं व चतुष्टय अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। कह रहे हैं कि भागवत आदि जो 18 पुराण हैं उनके नाम किस प्रकार से हैं। मद्वयम, म से 2 पुराण हैं। कौन कौन से पुराण हैं? वह मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भ से भी 2 पुराण की रचना हुई है। भ नाम से जो भविष्य पुराण और भागवत पुराण हैं। ब्रत्रयम, ब्र से 3 पुराणों के नाम आते हैं। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। इस प्रकार से म से 2, भ से 2 और ब्र से 3, 7 पुराण। और इसी प्रकार व चतुष्टय, व से 4 पुराणों के नाम आते हैं। वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। अनापलिंग पुस्कानी, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण और ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराणों के नाम बताए गए इस प्रकार से। और आगे कह रहे हैं कि मत्स्य पुराण में जो श्लोकों की संख्या है वह 14,000 है। मत्स्य पुराण में जो श्लोकों की संख्या वह 14,000 श्लोकों की संख्या है। अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोकों की संख्या है। और भविष्य पुराण में 14,500 श्लोकों की संख्या बताई जाती है। संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है
और पवित्र भागवत पुराण में 18,000 श्लोकों की संख्या बताई गई है और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोकों की संख्या है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोकों की संख्या तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोकों की संख्या है। शौनक जी, वामन पुराण में 10,000 श्लोकों की संख्या है और वायु पुराण में 24,600 श्लोकों की संख्या है। उसी परम पवित्र विष्णु महापुराण में 23,000 श्लोकों की संख्या बताई गई है। वराह पुराण में 24,000 श्लोकों की संख्या है। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोकों की संख्या है और नारद पुराण में 25,000 श्लोकों की संख्या है। विशाल पद्म पुराण 55,000 श्लोकों की संख्या है, सबसे बड़ा श्लोकों की संख्या है और लिंग पुराण में 11,000 श्लोकों की संख्या है। इसी प्रकार साक्षात भगवान द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोकों की संख्या है तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोकों की संख्या है और परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोकों की संख्या कही गई है। सबसे बड़ा स्कंद पुराण है जिसमें 81,000 श्लोकों की संख्या बताई गई है। और मुनियों, इसी प्रकार मैंने पुराण तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक आपको बता दी है कि किस पुराण में कितने श्लोकों की संख्या बताई गई है। हे मुनीश्वरों, अब उपपुराण की भी मैं संख्या बता रहा हूँ। उपपुराण कितने हैं और कौन कौन से हैं। उनमें सबसे सर्वप्रथम उपपुराण सनत कुमार है, सनत कुमार पुराण। और तत्पश्चात नरसिंह पुराण, नारदीय पुराण, शिव पुराण भी उपपुराण है। दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण और उष्णा पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर उपपुराण और इसी प्रकार तथा 18वां वशिष्ठ उपपुराण, यह 18 उपपुराण बताए गए हैं। सत्यवती तनय, सत्यवती के जो पुत्र वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों में विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया है। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते हैं। हर द्वापर में एक पुराण की रचना होती है और तब तक साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर के सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदाभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर के वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है। कहते हैं, पुराण कह रहा है, स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विजाति से उत्पन्न जो पुत्र हैं, मुनिगण इस व्यवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 18वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 19वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास हुए। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची है। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर में अवतीर्ण हुए पूर्ण पुराण वक्ता व्यासों का जो वर्णन है वह आप मुझे बताएं।
सूत जी बोल रहे हैं। सृष्टि के बाद जब सृष्टि का सृजन हुआ उसके बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में जो पहला जो द्वापर युग पृथ्वी की जब सृष्टि की जब रचना हुई तब सर्वप्रथम जो व्यास हुए वह स्वयं ब्रह्मा जी व्यास हुए और व्यास के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने वेदों का विभाजन किया। दूसरा जो द्वापर युग था, दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने और तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य व्यास हुए। चौथे द्वापर में बृहस्पति व्यास जी बने और पांचवें में सूर्य व्यास हुए तथा छठे में यमराज जी भी व्यास हुए हैं छठे द्वापर में। और सातवें द्वापर में इंद्र द्वापर में भगवान इंद्र जी व्यास हुए, इन्होंने पुराणों की रचना की। आठवें जब द्वापर आया उसमें वशिष्ठ मुनि व्यास बने। नौवें द्वापर में सारस्वत वेद व्यास जी हुए और 10वें द्वापर में त्रिधामा जी व्यास बने और 11वें द्वापर में त्रिवृष नाम के ऋषि व्यास हुए। 12वें द्वापर युग आने पर भरद्वाज मुनि व्यास जी बने और इसी प्रकार 13वें द्वापर युग में अंतरिक्ष वेद व्यास हुए और 14वें द्वापर आने पर धर्मराज जी व्यास बने और 15वें द्वापर आने पर त्रियारुणी व्यास जी बने और इसके बाद 16वें द्वापर में स्वयं धनंजय व्यास हुए। 17वें द्वापर में मेधा तिथि ऋषि जो थे वह वेद व्यास हुए। 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास बने। 19वें द्वापर में अत्रि ऋषि व्यास हुए और 20वें द्वापर में स्वयं गौतम ऋषि जी व्यास जी बने। इन्होंने इस प्रकार से प्रत्येक द्वापर में अलग अलग पुराणों की रचना करते रहे। 21वें द्वापर में हरियात्मा नाम के ऋषि व्यास हुए और 22वें में वाजश्रवावेन नाम के व्यास हुए। 23वें द्वापर में आमुष्यायण नाम के यह आमुष्यायण सोम नाम के व्यास हुए। 24वें द्वापर में तृणबिंदु नाम के व्यास हुए और 25वें द्वापर में भार्गव नाम के व्यास हुए। इसी प्रकार से 26वें द्वापर में शक्ति नाम के व्यास हुए और 27वें द्वापर में जातुकर्ण्य नाम के व्यास हुए। 28वें द्वापर में यह कृष्ण द्वैपायन जो जिसकी आजकल व्यास जी लोग कथा करते हैं, यह 28वां कलयुग है। 28वां द्वापर जा चुका है और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हुए जिन्होंने भागवत की रचना की है। इसी प्रकार से हमारे जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, उनका जो प्रत्येक द्वापर में अलग अलग वेद व्यास जी हुए जिनके द्वारा यह वेदों की पुराणों की रचना की गई और उन पुराणों में कितने किस व्यास ने श्लोक लिखे हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया है। आप से आशा करता हूँ कि आपको यह कथा रूपी ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह कथा आपको अच्छी लगी है तो आप कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपको आगे की भी कथाएं इसी प्रकार से लेकर के आऊँगा। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राधे। भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री राधे, श्री श्याम।